तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग सैमर। और आज हम बात करने वाले हैं आज हुए मनी इन द बैंक के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। लग रहा था कि मेंस लैडर मैच को WWE ओपनिंग में डालने वाली है, लेकिन आज मनी इन द बैंक की शुरुआत हमें वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच से देखने को मिलती है, जहाँ सारे पार्टिसिपेंट्स एक के बाद एक आते हैं और हमें मैच की शुरुआत होते हुए नजर आती है। इस मैच में NXT से आए सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी थी और शायद इसीलिए ही उन्हें इस मैच में डाला गया था। यहाँ हमें जूलिया और रोक्सेन परेज का टीम अप भी देखने को मिलता है, जहां वो दोनों मिलकर बाकी के सुपरस्टार्स पर अटैक कर रहे थे, लेकिन एक टाइम पर ये दोनों एक दूसरे पर ही अटैक करने लगते हैं। यहाँ हमें बहुत सारे लैडर मूवमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, जिसकी शुरुआत नाओमी और रेहा रिप्ली के साथ होती है, जहाँ रेहा रिप्ली नाओमी को फेस प्लांट लगाती है लैडर के ऊपर। एक मूवमेंट पर हम देखते हैं जब रेहा रिप्ली रोक्सेन परेज को रेजर एज लगाने की कोशिश करती है लैडर के ऊपर, लेकिन रोक्सेन परेज उसे हरिकाना में बदल देती है। इसके बाद रेहा रिप्ली को लैडर में फंसाकर उनका सैंडविच भी बनाया जाता है। यहाँ हमें डेविल्स किस भी देखने को मिलता है स्टेफनी बकार का रेहा रिप्ली के ऊपर, लेकिन इस बार वो ये लैडर पर परफॉर्म करती हैं। रेहा रिप्ली को आज क्राउड से जमकर सपोर्ट मिल रहा था और क्राउड यहाँ दिस इज ऑसम की चैंट्स भी लगा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं एक लैडर ब्रिज बनाया जाता है, जहाँ अलेक्सा ब्लिस और रोक्सेन परेज अपना मूव परफॉर्म करते हैं, जो कि एकदम सिंक में था और देखने में काफी अच्छा लग रहा था। बात करें मैच की एंड की तो अलेक्सा ब्लिस और रेहा रिप्ली दोनों लैडर पर होती हैं। इसके बाद नाओमी यहाँ आती हैं, जो कि लैडर को ही पलट देती हैं। इसी के साथ नाओमी लैडर लगाती हैं, उस पर चढ़ती हैं और मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को निकाल लेती हैं और अब नाओमी बन गई हैं 2025 की वुमेन्स मनी इन द बैंक की विनर। ये मैच काफी अच्छा था और फाइनली WWE ने नाओमी को ब्रीफकेस भी दे दिया है, जो कि एकदम करेक्ट विनर थी। इसके बाद हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए ऑक्टेगन जूनियर और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में। ये मैच WWE ने वर्ल्ड कोलाइड के बाद ऐड किया था। मैंने बताया था कि डोमिनिक मिस्टीरियो और लिम मॉर्गन हमें वर्ल्ड कोलाइड में देखने को मिल सकते हैं, तो डोमिनिक मिस्टीरियो वहां जाते हैं और उनकी ऑक्टेगन के साथ भिड़ंत हो जाती है, जिसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो ऑक्टेगन को चैलेंज करके आ गए थे। बात करें इस मैच की तो मैच हमें ठीक ठाक ही देखने को मिलता है, और क्योंकि इस मैच को रैंडमली ऐड किया गया था तो यहाँ टाइटल चेंज नहीं होने वाला था। मैच बहुत प्रेडिक्टेबल था, जहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है, जिसमें उनकी हेल्प लिव मॉर्गन भी करती हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए लायरा वल्कीरिया और बेकी लिंच के बीच में। मैच के शुरू होने से पहले ही बेकी लिंच लायरा वल्कीरिया पर अटैक कर देती हैं, लेकिन इसके बाद लायरा वल्कीरिया भी अपना कमबैक कर लेती हैं। काफी अच्छा बैक एंड फोर्थ एक्शन हमें यहाँ देखने को मिलता है, जहाँ दोनों एक दूसरे को मार रहे थे। लग रहा था कि दोनों एक दूसरे पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। एक मोमेंट पर हम देखते हैं जब लायरा वल्कीरिया बेकी लिंच को बैरिकेड पर लेटा देती हैं। इसके बाद वो अनाउंसिंग टेबल पर चढ़कर उनके ऊपर लेग ड्रॉप लगाती हैं, जो कि शायद इकलौता खतरनाक मूव था इस मैच का। यहाँ सेकंड रोप से बेकी लिंच मैन हैंडल स्लैम भी लगाती हैं लायरा वल्कीरिया को, लेकिन यहाँ किक आउट हो जाता है। बात करें मैच के एंड की तो दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे को रोल अप कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से बेकी लिंच का रोल अप सक्सेसफुल हो जाता है और 3 काउंट हो जाते हैं, और इसी के साथ बेकी लिंच बन गई हैं अब नई वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। थोड़ा अजीब सा तरीका था यहाँ बेकी लिंच को टाइटल जिताने का, पर शायद यहाँ लायरा वल्कीरिया को WWE कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। इसके बाद हम देखते हैं बेकी लिंच लायरा वल्कीरिया को उनका हैंड रेस करने के लिए कहती हैं, और लायरा वल्कीरिया मजबूरी में उनका हैंड रेस करती भी हैं, लेकिन बेकी लिंच यहाँ कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जाती हैं और उन्हें टाइटल पहनाने के लिए कहती हैं। यहाँ टाइटल को पहना तो देती हैं लायरा वल्कीरिया, लेकिन उसके बाद वो उन्हें जर्मन सुप्लेक्स लगा देती हैं, तो यहाँ चैंपियनशिप जीतने के बाद भी बेकी लिंच को अपर हैंड नहीं मिला। नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है मेंस मनी इन द बैंक के लिए, जिसकी शुरुआत करते हैं सेथ रॉलिंस। इसके बाद बाकी के कंटेंडर्स आते हैं और मैच शुरू हो जाता है। यहाँ सारे कंटेंडर्स टीम अप कर देते हैं सेथ रॉलिंस के खिलाफ, और सेथ रॉलिंस को बजाकर उन्हें रिंग से बाहर फेंक दिया जाता है। और इसके बाद बारी आती है सोलो सिकोआ की, और सोलो सिकोआ भी यहाँ पिट जाते हैं। स्टार्टिंग में हमें पेंटा की डाइव देखने को मिलती है, जो कि वो रिंग के बाहर बाकी के सुपरस्टार्स के ऊपर लगाते हैं। इसके बाद हमें लैडर्स का भी यूज देखने को मिलता है, जहां सुपरस्टार्स एक दूसरे को लैडर के ऊपर पटक रहे थे। सोलो सिकोआ इस मैच में अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे थे। WWE ने उनके कैरेक्टर को सीरियस से एकदम से फनी बना दिया है, और यहाँ भी हमें उनकी वही साइड देखने को मिलती है। वैसे यहाँ पेंटा को पेडिग्री भी लगाते हैं सेथ रॉलिंस। एक अच्छा मूवमेंट हमें यहाँ देखने को मिलता है जब सेथ रॉलिंस, पेंटा, एल ग्रांडे अमेरिकानो और अंड्राडे लैडर पर होते हैं, जहाँ अंड्राडे एल ग्रांडे अमेरिकानो को सनसेट पावर बॉम्ब लगाते हैं। इसी के साथ पेंटा सेथ रॉलिंस को लैडर पर पटक देते हैं, और एक खतरनाक सा मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर भी हमें यहाँ देखने को मिलता है, जो कि पेंटा लगाते हैं अंद्रादे को लैडर के ऊपर। और अगर यहाँ लैडर टूट जाती तो ये मूव और भी खतरनाक लगता।
यहाँ एल ग्रांडे अमेरिकानो अपना ही एक लैडर लेकर आए थे जो कि WWE का स्पॉन्सर वाला लैडर था, जिसे वो रिंग में ले जाते हैं और सारे सुपरस्टार्स को ढेर कर देते हैं। एक मोमेंट पर हम देखते हैं जब पेंटा ब्रीफ केस को ग्रैब करने वाले होते हैं, तभी लैडर को इस तरह से सेटअप किया जाता है कि एल ग्रांडे अमेरिकानो नीचे से डायरेक्ट लैडर पर पहुंच जाते हैं और पेंटा को हेडबट लगाते हैं जिसमें उन्होंने स्टील प्लेट फंसाई हुई होती है। बात करें एंड के कुछ मूवमेंट्स की तो सेथ रॉलिंस ब्रीफ केस को ग्रैब करने जा रहे होते हैं, तभी हमें एलए नाइट की एंट्री देखने को मिलती है जो कि सेथ रॉलिंस को रोक लेते हैं और इसके बाद सेथ रॉलिंस बुलाते हैं ब्रॉन बेकर और ब्रॉनसन रीड को, जो कि रिंग में आते ही तबाही मचा देते हैं और सारे सुपरस्टार को ढेर कर देते हैं। यहाँ सोलो सिकोआ पर भी अटैक होने जा रहा होता है, तभी हमें जेसी मटेओ और जेकब फाटू की एंट्री देखने को मिलती है और इसी के साथ हमें इन दोनों टीम्स के बीच में एक तगड़ा क्लैश देखने को मिलता है। यहाँ ब्रॉन बेकर और जेसी मटेओ को सिचुएशन से अलग कर दिया जाता है और हमें रिंग में ब्रॉनसन रीड और जेकब फाटू देखने को मिलते हैं। यहाँ जेकब फाटू पॉप अप समवन ड्रॉप लगाते हैं ब्रॉनसन रीड को, जहां उन्होंने ब्रॉनसन रीड को ऐसे उठा लिया था जैसे वो कुछ हो ही ना। इसके बाद लग रहा था कि अब सोलो सिकोआ मैच को जीतने वाले हैं, लेकिन लैडर पर चढ़ते ही सोलो सिकोआ का पैर पकड़ लेते हैं जेकब फाटू और यहाँ सोलो सिकोआ के एल लग चुके थे। इसके बाद जेकब फाटू आई हेट यू सोलो कहते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। यहाँ वो उन्हें रिंग के बाहर लैडर पर भी पटकते हैं और इसी के साथ सोलो सिकोआ का काम तमाम हो जाता है। इसके बाद फाइनल फाइट एलए नाइट और सेथ रॉलिंस के बीच में होती है, जहाँ सेथ रॉलिंस स्टॉम्प मारते हैं एलए नाइट को। यहाँ सेथ रॉलिंस लैडर पर चढ़ते हैं, ब्रीफ केस को निकाल लेते हैं और अब वो बन गए हैं 2 टाइम मिस्टर मनी इन द बैंक, जो कि शायद WWE का बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि सेथ रॉलिंस को मनी इन द बैंक ब्रीफ केस जिताकर अब WWE ने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को खोल दिया है। इसके बाद हमें शो का मेन इवेंट देखने को मिलता है लोगन पॉल, जॉन सीना, जे उसो और कोडी रोड्स के बीच में। मैच की शुरुआत लोगन पॉल और कोडी रोड्स के साथ होती है। इसी के साथ हमें थोड़ी मिसकम्युनिकेशन भी देखने को मिलती है जॉन सीना और लोगन पॉल के बीच में और दोनों आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। यहाँ कोडी रोड्स जॉन सीना और लोगन पॉल दोनों पर अटैक करते हैं। एक मोमेंट पर हम देखते हैं जब लोगन पॉल कोडी रोड्स को पंच लगाते हैं और जॉन सीना उन्हें एटीट्यूड एडजस्टमेंट मारते हैं, लेकिन यहाँ कोडी रोड्स किक आउट कर देते हैं। इसके बाद कोडी रोड्स क्रॉस रोड्स लगाते हैं जॉन सीना को, तभी लोगन पॉल स्प्लैश मारते हैं जो कि गलती से जॉन सीना पर ही पड़ जाता है। इसके बाद हमें एक सिक मूव देखने को मिलता है जब ड्रोन हाथ में होता है लोगन पॉल के और कोडी रोड्स सुप्लेक्स लगाते हैं। यहाँ जे उसो भी स्प्लैश मारते हैं लोगन पॉल को। इसके बाद हम देखते हैं जॉन सीना कोडी रोड्स को अनाउंसिंग टेबल पर भी एटीट्यूड एडजस्टमेंट मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जे उसो ने बचा लेते हैं। तभी हम देखते हैं लोगन पॉल मूनसॉल्ट लगा देते हैं जे उसो को अनाउंसिंग टेबल के ऊपर और रिंग के अंदर जॉन सीना टाइटल से कोडी रोड्स को मारते हैं। अब लग रहा था कि यहाँ शायद जॉन सीना हारने वाले हैं, तभी एक बंदा आ जाता है जो कि जॉन सीना पर अटैक कर देता है और वो बंदे थे R-Truth। तो फाइनली जनता की सुन ली गई है और R-Truth अब WWE में वापस लौट कर आ गए हैं और भाई क्या खतरनाक पॉप मिलता है यहाँ R-Truth को। इसके बाद R-Truth टाइटल से जॉन सीना को मार देते हैं, जिसका फायदा कोडी रोड्स को मिल जाता है और वो क्रॉस सोर्स लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं और इसी के साथ मनी इन द बैंक ऑफर चली जाती है। R-Truth का रिटर्न यहाँ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था और शायद अब WWE ने R-Truth को रीसाइन कर लिया है और देखते हैं WWE अब R-Truth के साथ करने क्या वाली है। लग रहा था कि आज रोमन रेंज भी हमें मनी इन द बैंक में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उनका रिटर्न हमें यहाँ भी देखने को नहीं मिला। बाकी मनी इन द बैंक WWE ने आज काफी अच्छे तरीके से बुक किया था, जहाँ विनर्स की चॉइस भी काफी अच्छी थी और अब सेथ रॉलिंस के मनी इन द बैंक जीतने के बाद और भी मजा आने वाला है। तो कमेंट में बताओ आपको आज का मनी इन द बैंक पेपर व्यू कैसा लगा। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।